आज का हमारा टॉपिक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। एक परमाणुक आदर्श गैस। इसके लिए माना हमने कि माना V आयतन, ये मान लीजिए V आयतन का कोई कक्ष है। इस कक्ष के अंदर कोई गैस भरी हुई है और गैस के n अणु हैं और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है। जैसा कि हम जानते हैं कि गैस के अणु की कुल ऊर्जा E है, जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर है। यदि गैस के अणुओं के बीच में किसी प्रकार की कोई अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन नहीं है तो गैस की स्थितिज ऊर्जा को हम नियत मान सकते हैं और इस नियत मान को हम शून्य मान लेते हैं। क्लियर? गैस के लिए फेज स्पेस मीन्स कला निर्देशाकाश। ऐसा आकाश या ऐसा स्पेस जिसमें किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए हमें 6 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। 3 तो स्थिति के और 3 संवेग या वेग के। तो ऐसा आकाश फेज स्पेस कहलाता है। अब इसका डेरिवेशन के लिए मान लें गैस के इस आयतन के अंदर कोई I व कण है। तो I व कण के लिए गतिज ऊर्जा, जैसा कि हम जानते हैं, p²/2m मीन्स px² + py² + pz²/2m, और इसको मान लिया pi²/2m, और ये हो गई गैस की I वे कण की कुल ऊर्जा। समीकरण फलन, पार्टीशन फंक्शन, जैसा कि हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, z बराबर एक्सपोनेंशियल -ei/kT। ei की वैल्यू रख दें यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल -pi²/2m kT। इसे दे दें इक्वेशन नंबर 2। कला निर्देशाकाश है, उसका आयतन दैट इज h। कला निर्देशाकाश के आयतन को h से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आयतन होता है x dx × dy × dz dpx dpy dpz। तो एकांक कोष्टिका के लिए, ये संपूर्ण वितरण फलन है, एकांक कोष्टिका के लिए हमें समीकरण फलन निकालना है। तो संपूर्ण आयतन का डिवाइड कर देंगे। तो z = 1/h, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट हैं, तो 6 इंटीग्रेशन काम में लेंगे। दैट इज एक्सपोनेंशियल -p²/2m kT dx dy dz dpx dpy एंड dpz। 3 समाकलन x y z के।
एंड एक्सपोनेंशियल, इनका वैल्यू माइनस अनंत से प्लस अनंत। इसका x घटक की बात करें तो माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी एक्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी वाई एंड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी जेड। एक्स वाई जेड का त्रिसमाकलन करने पर हमें x इंटू वाई इंटू जेड, हमें कुल आयतन v प्राप्त होता है और इनका प्रत्येक का एकल समाकलन, x का एकल समाकलन ये इनको करने पर हमें ये वैल्यू मिलती है 2 पाई m के टी की पावर हाफ। तो इसकी भी 2 पाई m के टी की पावर हाफ, इसकी भी 2 पाई m के टी की पावर हाफ। तो सभी वैल्यूज को रखने पर z हो गया हमारे पास v अपॉन h 2 पाई m के टी की पावर 3/2। IV शेल में, कोष्टिका में अणुओं की संख्या Ni, that is n अपॉन z एक्सपोनेंशियल माइनस ei अपॉन के टी। वैल्यू रखने पर nv अपॉन h 2 पाई m के टी की पावर माइनस 3/2, z की वैल्यू रखी, अपॉन में था, ऊपर जाके पावर माइनस 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस पी आई स्क्वायर अपॉन 2m के टी। इक्वेशन नंबर 4। अब संपूर्ण फेज स्पेस के आयतन अल्पांश में अणुओं की संख्या, तो संपूर्ण फेज स्पेस है तो डी वाई जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, तो कितने कोऑर्डिनेट हो गए 6। तो अणुओं की संख्या को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं d6n से, दैट इज n अपॉन v 2 पाई m के टी की पावर माइनस 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 पाई m के टी और 6 कोऑर्डिनेट dx dy dz dpx dpy dpz। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास दो संभावनाएं हैं, या तो हम अवकलन इनके सापेक्ष करें या संवेग के सापेक्ष। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 5 का px py व pz के सब मानों पर समाकलन करने पर, तो सब मानों पर 6 हैं, यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे, ये 3 वैल्यूज हैं तो इसका 3 बार समाकलन होने पर आ जाएगा d3n, और ये हो गया n अपॉन b 2 पाई m, इनके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो दोबारा इसको घटकों में px स्क्वायर अपॉन 2m के टी dpz dpx, दोबारा जैसे से जस्ट पहले वाली इक्वेशन में py स्क्वायर अपॉन 2m के टी dpy एक्सपोनेंशियल माइनस pz स्क्वायर अपॉन 2m के टी dpz। एक का समाकलन करने पर अपने पास आता है 2 पाई m के टी की पावर हाफ, तो 3 बार कर रहे हैं तो 2 पाई m के टी की पावर, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हाफ 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 3/2, तो 2 पाई m के टी की पावर 3/2 और ये बचे रह गए, कट गया n अपॉन v dx dy dz। और थोड़ा सा अगला स्टेप
और थोड़ा ढंग से लिखने पर dx dy dz, इन तीनों को d3n के नीचे लगा दिया तो ये हो गया n/v। ये अपने पास आया है जब आपने समाकलन px py व pz के सापेक्ष किया है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि सामान्य आकाश में प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या नियत होती है और यह स्थिति पर आश्रित नहीं होता है और अणुओं की कुल संख्या n को टोटल वॉल्यूम v से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। क्लियर? अब इस बार समीकरण नंबर 5 का अवकलन dx dy और dz के सापेक्ष करेंगे। और उसे कहेंगे हम वेग बंटन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 5 का एक्स वाई जेड के पर समाकलन करने पर तो d3n n/v 2πm के t की पावर -3/2। अब यहाँ देखें dpx है, dpx को क्या लिख सकते हो? m को बाहर ले लें, m dvx। इसी प्रकार dpy को m dy, तो तीनों के m गुणा होकर कितने हो गए? m³ एक्सपोनेंशियल, और p स्क्वायर को लिखा m² v²। एक m से m कट गया तो mv² अपॉन 2kT, और इधर आ गया dvx dvy dvz। देन और dx dy dz थे वो क्या हो गए? v से v कट गया तो n, ये m³, ये m की पावर -3/2, तो 3 में से 3/2 गया तो 3/2, मतलब 3 में से 1.5 गया तो 1.5 बच गया, तो m और पावर नेगेटिव है 2π की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल -mv² अपॉन 2kT dvx dvy dvz। ये आ गया वेग बंटन। अब इसकी सहायता से पार्टीशन फंक्शन जो हमने निकाला था v अपॉन h 2πkT अपॉन की पावर 3/2, उससे कुछ वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन f, वो हम जानते हैं f होता है u - ds और f बराबर -nkt log z। z है हमारे पास v अपॉन h इंटू 2πmkt की पावर 3/2, log लेने पर log v माइनस log h प्लस 3/2 log 2πm के प्लस 3/2 log t। m के टी आता है यहाँ पर, log a प्लस log b की प्रॉपर्टी से इसको अलग कर दिया। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखने पर
log z की, तो F बराबर माइनस एन के टी log v माइनस log h प्लस 3/2 log 2 m k प्लस 3/2 log t। अब इसी के साथ हम क्या जानते हैं, F बराबर u माइनस टी एस, तो इसका df किया तो du माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, डी यू माइनस टी डी एस, टी डी एस होता है ds होता है dq बाई dt, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। तो dq बराबर क्या लिख सकते हैं, t ds, तो माइनस dq माइनस s dt। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से du माइनस dq माइनस pdv होता है। तो प्रेशर P होता है माइनस df अपॉन dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा, अगर इसका कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के साथ अवकलन करें, तो यहाँ से इस इक्वेशन से आ जाएगा df बराबर आ जाएगा df अपॉन dv, ये हो जाएगा n के टी बटे v। तो ये भी df अपॉन dv, ये भी df अपॉन dv, मीन्स n के टी अपॉन v, और n के को हम लिख देते हैं r। तो यहाँ से pv बराबर RT, जो कि आइडियल गैस समीकरण है। क्लियर। इसी प्रकार दूसरा, आंतरिक इंटरनल एंट्रोपी, सॉरी इंटरनल एनर्जी U, ये होता है n के टी स्क्वायर डी बाई डी टी log z, log z अभी हमने निकाला, वापस उसकी वैल्यू लिख दें, तो u बराबर n के टी स्क्वायर log v माइनस log h प्लस 3/2 log 2 m k प्लस 3/2 log t। अवकलन करने पर 0 0 0, तो ये आपके पास बच गया n के टी स्क्वायर 3/2 और log t का t, तो ये आ गया 3/2 n के टी, मीन्स 3/2। अगर मोलों की संख्या n है तो n से मल्टीप्लाई कर दें। प्रति मोल ऊर्जा, उसको कर दें u नॉट, वो हो गया u अपॉन n, दैट इज 3/2 RT। प्रति स्थिर आयतन पर स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, वो होता है CV मीन्स du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आ गया 3/2 R। 3/2 R, यही रिजल्ट हमें गैस के अणुगति सिद्धांत और
सम विभाजन सिद्धांत से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट इसके बाद में है एंट्रोपी। एंट्रोपी हम जानते हैं S बराबर एन के log z प्लस यू अपॉन टी। वैल्यूज रखने पर log z की वैल्यू log v माइनस log h 3/2 log 2 पाई एम के प्लस 3/2 log t प्लस u की वैल्यू हमने निकाली थी 3/2 आर टी, और यहाँ बटे में है t, कट गया। या एन के की फॉर्म में लिखना चाहें आर को एन के लिख सकते हैं, तो 3/2 एन के, तो एन के बराबर log v प्लस 3/2 log t प्लस log प्लस a। इसको एंड दिस, इन सभी को कोई कांस्टेंट a मान लिया है। तो ये s बराबर हो गया, एन के को r लिख लिया, तो r log v प्लस 3/2 r log t प्लस r a। मोलों की संख्या n है, nr क्लियर। ये आ गई एंट्रोपी। तो एंट्रोपी में पद a, ये पद कांस्टेंट a उन सभी पदों के योग के बराबर है जो t व v पर निर्भर नहीं करते हैं। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।